धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किया और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी समझ दी और ऐसी आंखें दी कि हम उस प्रेम को पहचान सकें आपके, जो आपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किया और हमारे पापों से छुड़ाकर हमें अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपकी बड़ाई करते हैं, आपको सर्वोच्च ठहराते हैं क्योंकि आप ही सर्वोच्च हैं और चाहते पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जितना आप हमको आगे साफ साफ दिखा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं ताकि हम आपकी इच्छा में आगे बढ़ें, आपकी इच्छा में हमारा जीवन बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा आप हमारी अगुवाई करते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को पकड़े रहें और उसकी अगुवाई में चलें और उसकी अगुवाई में जीवन को व्यतीत करें ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, परमेश्वर के महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हम सब पर बना रहता है। हम उसके प्रेम को पहचानने में गलती कर सकते हैं लेकिन वो हमसे प्रेम करने में कभी गलती नहीं करता। उसने सब मनुष्यों से प्रेम किया और प्रेम की संति अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया और हमारे छुटकारे का प्रबंध करके हमें सुसमाचार दिया ताकि हम उस सुसमाचार पर यकीन करें कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें छुटकारा दिया है और हम उस छुटकारे के जीवन को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर हम उसकी महिमा के पात्र बने, यही तो वो चाहता है। आज मैं आपसे प्रेम के विषय में, ये वो प्रेम है जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है और जिसे हम आपको थ्योरी के रूप में तो कभी भी नहीं बता सकते क्योंकि प्रेम सिखाया नहीं जाता और प्रेम को लोगों को उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य जब हमारे जीवन में उसके प्रेम के कारण प्रकट होती है तो हम अनुभव को जो बांटते हैं वो परमेश्वर का प्रेम है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है और वो हमारे जीवन से प्रकट होता है। आज मैं आपके साथ इसी विषय पर एक विशेष बात को बांटना चाहता हूँ जो आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में आएंगे और 24 अध्याय के 11 पद से हम इसको पढ़ेंगे और द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 11। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह में एक बहुत बड़ा चिन्ह है और वो है कि ये अगापे लव की बात की गई है और वो अगापे लव यानी परमेश्वरीय प्रेम जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यानी ये अधर्म बढ़ेगा कैसे और वो प्रेम जो परमेश्वरीय प्रेम है वो ठंडा क्यों पड़ जाएगा, इस विषय को आज हम मनन करेंगे क्योंकि ये हमारे जीवन का विषय है और हम जीवन की बातें देख रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन से जो हमारे जीवन की बातें करता है उसमें से हम इन बातों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि पवित्र आत्मा हमें समझाए कि ये बातें क्या है। इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 11 एंड मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स will rise up and deceive and lead many into error। यानी जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठे प्रचारक होंगे, ये करेंगे क्या, जब ये प्रचार करना शुरू करेंगे तो ये लोगों को लीड करेंगे यानी लोगों की अगुवाई करेंगे एंड लीड इनटू एरर और वो लोगों को त्रुटियों में ले जाके खड़ा कर देंगे और उसका नतीजा ये होगा एंड द लव ऑफ द ग्रेट बॉडी ऑफ पीपल विल ग्रो कोल्ड बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लाइड लॉलेसनेस एंड इनिक्विटी। यानी पाप के अधर्म के बढ़ने से, लॉलेसनेस का मतलब होता है कि बिन रीति चलने के कारण
अनरीति चलने के कारण और बिना किसी रीति के, बिना किसी यानी तरीके के, बिना प्रॉपर वे के चलने के लोग क्या करेंगे, लोगों का जो प्रेम है, जो परमेश्वरीय प्रेम है, वो ठंडा पड़ जाएगा। और ये नतीजा इसलिए होगा, ये परमेश्वरीय प्रेम ठंडा कौन करेगा? ये प्रेम एक ऐसी अग्नि है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के हृदय में डाली थी ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ इस अग्नि के द्वारा जुड़ा रहे। प्रेम परमेश्वर की ओर से पवित्र अग्नि है और ये अग्नि बुझेगी कैसे? मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स विल राइज अप एंड डिसीव एंड लीड मेनी इनटू एरर। ये लोग जो गलत प्रचार करते हैं, गलत शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, गलत बातें परमेश्वर के वचन से लोगों के सामने रखते हैं, गलत तरीके से रखते हैं, गलत व्याख्याएं करते हैं, इन सब बातों का इफेक्ट ये होगा कि परमेश्वर के प्रति जो लोगों का प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा। आज आप आंख उठाकर चारों तरफ देखिए, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने शहर में, अपने कलीसियाओं में, सब जगह आप देखिए तो आपको सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो प्रेम कहाँ है? परमेश्वर के प्रति लोगों का प्रेम कहाँ है? और वो क्या हो गया? उस प्रेम में क्या चीज़ आ गई? वो प्रेम ठंडा कैसे पड़ गया? लोगों के जीवन में प्रेम ना होना यानी जीवन का ना होना है। मैं आपके साथ इसी विषय को और अच्छी तरीके से समझने के लिए परमेश्वर के वचन में नए नियम में 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में आऊँगा। और 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय ये अगापे लव की परिभाषा भी बताता है, अगापे लव की बारे में सारी बातों को खोल देता है। और ये एक ऐसा अध्याय है जिसे आप तब तक समझ नहीं सकते और जब तक कि आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। ये 13 अध्याय गॉस्पेल लेटर टू द कोरिन्थियन चर्च चैप्टर 13 वर्स 1, मैं पहले पद से हिंदी में पढ़ूंगा। हेडिंग है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करने वाले लोग आज प्रकट हो गए हैं। आज ऐसे लोग हैं जिन्हें ये विश्वास है वो पहाड़ों को भी हटा देते हैं। इसीलिए लिखा है कि जब वो पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, जिसे इंग्लिश में द सन ऑफ लॉलेसनेस बोला गया है, जब वो प्रकट होगा तो बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, लेकिन वो झूठे आश्चर्य कर्म होंगे। झूठे आश्चर्य कर्म का मतलब है कि पावर को प्रकट करना, लेकिन बिना प्रेम के। यहाँ पर सब कुछ हो रहा, स्वर्गदूतों की बोलियां लोग बोल रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। और यहाँ पर लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं और सब भेदों, सब प्रकार के ज्ञान को समझ रहे हैं और मुझे यहाँ उनको इतना विश्वास है कि वे पहाड़ों को भी हटा देते हैं, परंतु प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। इसलिए लिखा, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यानी आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपने ये बिना उस परमेश्वरीय प्रेम के, निस्वार्थ प्रेम के अगर किया है तो ये एक मनुष्य का कार्य ही है, इसमें आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसके बाद 4 पद में लिखा है प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता। जो परमेश्वर का प्रेम है वो बिना यानी राइट वे पे चलता है, रॉन्ग वे पे नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं,
भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यानी परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में आता, वो सर्व सिद्ध प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम सिद्ध प्रेम है। यहाँ से हमें दो बातें पता चलती हैं कि आज ये जो इसमें शुरू में लिखा है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, ये तो लोग बोलेंगे, लेकिन मसीह में होकर बोलेंगे और लोगों को लगेगा कि ये बहुत पावरफुल है, ये सच्चे मसीही हैं। लेकिन आपको एक बात मालूम है कि ये इम्परफेक्ट लव को दिखाता है, और परफेक्ट लव जब सब सिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। जब आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है, उसकी सामर्थ्य प्रकट होती है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमारे अंदर का अधूरापन, यानी वो परमेश्वरीय प्रेम जो माइनस था, वो मिट जाता। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आ जाता है जो हमें सिद्धता में आगे लेके जाता है। वो परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें सर्व सिद्ध बनाता है, जो हमें सिद्धता में आगे ले जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। यानी हमें अब जब हम प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, अब हम बालक नहीं रहे, बल्कि हमें परमेश्वर ने अपना प्रेम से भरा है, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से उन लोगों को प्रकट हो जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। आपको मालूम है परमेश्वर किससे प्यार करता है? परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। परमेश्वर उनसे प्यार करता है जिनसे हम प्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तभी तुम परमेश्वर की संतान बनोगे। मैं आपको ले चलना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार में। मत्ती रचित सुसमाचार के शुरू में ही यीशु मसीह ने इन बातों को आधार स्वरूप हमारे सामने रखा था, जो हमारे जीवन में बहुत मुश्किल से समझ में आने वाली चीज़ थी, क्योंकि हम उस स्तर पे अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए अब हम इन बातों को समझने के योग्य हो गए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 43 पद में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। ये सच्चाई है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान करके हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि हम सिद्ध बने। इसीलिए लिखा है, जब सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरापन मिट जाएगा, जब हमको वो सिद्ध बनाएगा। हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं? हमको सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर ने सब काम किया है, जिसे हम रिलीजन के नज़रों से देखते हैं। हम रिलीजन का चश्मा लगा के जब देखते हैं तो हमको ये बातें कभी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये बातें रिलीजन की नहीं, ये तो पर हमारे जीवन की बातें थी, जिसे रिलीजन ने हमारे जीवन में प्रवेश होने ही नहीं दिया। बिना पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में ये बातें कभी भी प्रकट नहीं हो सकती। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जब सही व्यक्ति होता है, जो सच्चा मसीही होता है, जब सच्चे मसीह के संपर्क में लोग आते हैं तो परमेश्वर का प्रेम उसके द्वारा उन लोगों के जीवन में प्रकट होता है, और परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन में छुटकारे का काम करती है, और इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम में लोग बढ़ने लगते हैं। प्रेम बहुत अद्भुत चीज़ है। परमेश्वर का प्रेम बहुत अद्भुत है। प्रेम दयावंत है, दयालु है, झुंझलाता नहीं। इसका मतलब परमेश्वर कभी झुंझलाता नहीं है। परमेश्वर हर एक पर कृपालु रहता है। परमेश्वर हर एक पर दया करना चाहता है। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, चाहे वो भला हो चाहे वो बुरा हो। परमेश्वर बुरे व्यक्ति को
इस नज़रिए से देखता है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की सामर्थ्य उसके प्रेम के द्वारा उसके जीवन में प्रकट होती है, उसका जीवन परमेश्वर की महिमा में परिवर्तित होने लगता है और परमेश्वर का नाम उसके जीवन में महिमान्वित होने पाता है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में वो काम करना मांगता है जो शायद हम सोच भी ना पाएं। हम उन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको समझता है। और परमेश्वर, आप किसी बच्चे को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप बच्चे से प्रेम करेंगे, बच्चा प्रेम का उत्तर आपको देगा। परमेश्वर, बच्चा भी आपसे प्रेम करेगा और उसका प्रेम व्यक्ति यानी व्यवहार स्वरूप प्रकट होगा। बच्चा आपकी ओर लपकेगा, आपके लिपटेगा, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहेगा, इसलिए क्योंकि आप बच्चे को प्रेम करते हैं। और प्रेम जब एक छोटा बच्चा पहचानता है तो सब लोग प्रेम को पहचानते हैं। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई भाषा नहीं। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ ना दें, लेकिन आप जब लोगों से वास्तव में प्रेम करते हैं तो वो प्रेम सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को महसूस कर लेता है और प्रेम को महसूस किया जाता है और प्रेम के बदले में वो व्यक्ति भी आपसे प्रेम करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, एक गरीब बाप अपने बच्चों को कुछ नहीं देता, लेकिन वो अपने बच्चों से जब प्रेम करता है तो बच्चे भी अपने पिता से प्रेम करते हैं, अपनी माता से प्रेम करते हैं। प्रेम में अमीरी और गरीबी नहीं होती, प्रेम में पढ़ा लिखा और अनपढ़ नहीं होता है। प्रेम केवल प्रेम है और वो प्रेम जो निस्वार्थ किया जाए वो प्रेम कीमती प्रेम होता है। मैं आपके साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार में चलूँगा और यीशु मसीह जब पतरस को ज़मीन पर छोड़कर जब अपना स्वर्गारोहण से पहले वो पतरस से क्या पूछ रहा है उस अपनी सेवकाई के विषय में। आज लोग परमेश्वर की सेवा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत तरीके से उसकी सेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन असली सेवा ये है कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में जब होगा तभी आपके द्वारा दूसरों तक पहुंचेगा। और जब तक वो प्रेम नहीं होगा तब तक आपके जीवन से वो प्रकट भी नहीं होगा। इसलिए जो आपके पास नहीं है वो आप किसी को नहीं दे सकते जब तक कि वो ना हो। अब हमारे जीवन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15 पद से पढ़ेंगे। यीशु और पतरस, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस से क्या बात कर रहे हैं। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? किनसे? सब चेलों की बात कर रहा था। जितने चेले थे 12 चेलों में से कहने लगा, इन सबसे बढ़कर तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। वो प्रीति कह रहा है, यीशु मसीह प्रेम कह रहा है। यानी पतरस फिलो लव की बात कर रहा है, यीशु मसीह अगापे लव की बात कर रहा है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यानी अगर यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं वास्तव में अगापे लव, तो आपको क्या करना होगा मालूम है? मेरे मेमनों को चरा। मेमना कहते हैं भेड़ के बच्चों को। यानी यीशु मसीह ये कह रहा है, यीशु मसीह अगर मेमना था तो वो कह रहा मेरे लोगों को चरा, मेरे लोगों को संभालो, उनको बताओ, उनको संभालना है, उनको चलाना है, बच्चे को जैसे चलाना सिखाते हैं। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर वो फिलो लव की बात कर रहा है और यीशु मसीह अगापे लव की बात कर रहा है। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पहले कहा मेरे मेमनों को चरा, दूसरा कहा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो उन लोगों से जिनके लिए मैंने प्राण दिया, अपने लहू के द्वारा उन्हें खरीद लिया, इनकी रखवाली करो। और उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा।
मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने आया था, और जिसके जीवन में वो अपने प्रेम को प्रकट करता है उसके जीवन से वो प्रेम को उंडेलना चाहता है उन लोगों के लिए जिनके लिए उसने छुटकारे के लिए प्राण दिया है। हमारा और आपका जीवन अब हमारा नहीं है, हमें यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। हम गुलाम हैं, और गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है और अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, वो अपने खरीदने वाले की इच्छा पूरी करता है। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा है, और ताकि हमारा जीवन उन लोगों को प्रेम करने के लिए जो परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। आइए आज की शाम हम अपने जीवन का समर्पण करें और उस प्रेम को अपने अंदर से होकर बहने दें, ताकि परमेश्वर की प्रेम की नदी हमारे अंदर से बहे और वो उन लोगों तक पहुँचे जो अभी प्रेम से वंचित है, जिन्हें परमेश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं है। और सुसमाचार हम उनको मुंह से सुना सकते हैं, लेकिन प्रेम के द्वारा हम उन्हें इस बात को प्रकट भी कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, और उस प्रेम को आप हमारे जीवन में प्रकट करके इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो और आपका प्रेम हमारे अंदर से बहे, और तमाम लोगों का उद्धार हो जिनको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, और उनके जीवन में आपके प्रेम की घटी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो, और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले। हम धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।